Hello students, welcome back to Maths by Dipanshu. In our last class, we have successfully completed exercise 1C. From today, I am going to start exercise 1D. So get ready with your copy and pen and let's move to the first question. Audio Jungle. Question number first is add 2 root 3 minus 5 root 2 and root 3 plus 2 root 2. हमें यहाँ पर ये जो हमें नंबर्स गिवन है इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें हमें ऐड करना है. आइए पहले इसे नोट डाउन करते हैं. हमें यहाँ पर 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 2 एंड रूट 3 प्लस 2 रूट 2 का सम करना है, यानी इसे ऐड करना है. आइए जहां पर एंड का सिंबल लगा है वहां पर एडिशन का साइन लगाते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप में. सो ये एज इट इज रहेगा, एंड के प्लेस पर ऐड का साइन हम लोग अप्लाई करेंगे. देन प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 2. अब हमें यहाँ पर लाइक टर्म्स देखने हैं. यहाँ पर ये रूट 3 है और यहाँ पर ये रूट 3 है. इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं. सो ये प्लस का 2 रूट 3 है, ये प्लस का 1 रूट 3 है. अगर हम इसे से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 रूट 3. बिकॉज 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 एंड रूट 3 एज इट इज आ जाएगा. माइनस का 5 रूट 2 एंड प्लस का 2 रूट 2 है. सो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है एंड साइन हमारा ग्रेटेस्ट नंबर का आता है. तो 5 में से अगर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट माइनस का 3 रूट 2. इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइड 3 कॉमन आ रहा है. अगर हम यहाँ पर 3 कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं. सो अंदर क्या बचेगा रूट के, रूट 3 माइनस रूट 2. सो आप इसे भी आंसर लिख सकते हो और इसे भी आंसर लिख सकते हो. आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा. आइए मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट. ओवर सेकेंड पार्ट इज 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 माइनस 7 रूट 5 एंड 3 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 5. इन्हें दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है. आइए मैं इसे डायरेक्टली ऐड करता हूं. डायरेक्ट मैं सिंबल यहां पर अप्लाई करूंगा. 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 माइनस 7 रूट 5. अब मैंने बताया था कि जहां पर एंड का सिंबल लगा है, जहां पर एंड लिखा हुआ है वहां पर आपको क्या करना है, एडिशन का साइन अप्लाई करना है. देन 3 रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 5. अब हमें लाइक टर्म्स देखने हैं. यहाँ पर ये 2 रूट 2 का लाइक टर्म, यहाँ पर ये रूट 2 है. यहाँ पर ये 2 रूट 2 है, यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं. तो 2 रूट 2 में अगर 1 रूट 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट प्लस का रूट 2. यहाँ पर 5 रूट 3 है, इसका रिलेटिव यहाँ पर 3 रूट 3 है. 5 प्लस का है, 3 प्लस का है तो प्लस 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 हो जाएगा. तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो वी गेट 8 रूट 3. यहाँ पर 7 रूट 5 है एंड यहाँ पर प्लस 1 रूट 5 है. यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं. तो माइनस का 7 एंड प्लस का 1 है. तो माइनस प्लस माइनस, अगर 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट माइनस का 6 रूट 5. अब इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज किसी का यहाँ पर किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है. आइए मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. तो ओवर थर्ड पार्ट इज 2 अपॉन 3 रूट 7 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 6 रूट 11 एंड 1 अपॉन 3 रूट 7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2 एंड माइनस रूट 11. आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं. सो 2 अपॉन 3 रूट 7 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 6 रूट 11. अब जहां पर एंड लिखा है यहां पर हम ऐड का सिंबल लगाएंगे. एंड 1 अपॉन 3 रूट 7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2 माइनस रूट 11. अब यहां पर हम एक काम करेंगे. यहां पर चूंकि नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम लाइक टर्म्स को पहले पास पास में लिख लेंगे. सो 2 अपॉन रूट 3 रूट 7 है. अब यहाँ पर रूट 7 है, इसका रिलेटिव यहाँ पर एक रूट 7 है. सो इसे हम 1 अपॉन 3 रूट 7 को इसके पास में लिख लेंगे. ये इसका लाइक टर्म्स हो जाएगा एज इट इज माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 का जो लाइक टर्म्स होगा जो कि यहां पर दिया हुआ है प्लस का 3 अपॉन 2 रूट 2. इसे हम इसके पास में लिख लेंगे एंड प्लस 6 रूट 11. इसका रिलेटिव यहां पर दिया हुआ है माइनस रूट 11. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. यहां पर हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमें एलसीएम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हम क्या कर सकते हैं, 2 रूट 7 में इजिली 1 रूट 7 को ऐड कर सकते हैं. सेम एज इट इज यहां पर भी डिनोमिनेटर्स आर इक्वल तो हमें एलसीएम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. 2 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा. सो हम यहां पर 1 रूट 2 में से प्लस 3 रूट 2 ऐड करेंगे. सेम एज इट इज यहां पर 6 रूट 11 है, यहां पर 1 रूट 11 है. सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 6 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट
प्लस का 5 रूट 11। सो यहाँ पर 2 में से 1 ऐड करेंगे, वी गेट 3 रूट 7 अपॉन 3। यहाँ पर माइनस का 1 रूट 2 है, यहाँ पर प्लस का 3 रूट 2 है, सो माइनस प्लस, माइनस 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी गेट प्लस का 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस 5 रूट 11। यहाँ पर हम 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बचेगा? रूट 7 प्लस रूट 2 प्लस 5 रूट 11। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज मल्टीप्लाई 3 रूट 5 बाई 2 रूट 5। यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें 3 रूट 5 का मल्टीप्लाई करना है बाई 2 रूट 5 से। आइए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर नंबर का नंबर से हम करेंगे। सो हम यहां पर अगर हम 3 का 2 से करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। यहां पर अगर रूट 5 का रूट 5 से करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 5 इंटू, बिकॉज दोनों रूट्स के अंदर है तो मैंने सिंगल रूट के अंदर ही दोनों को यहां पर लिख दिया है। सो 3 2 जा 6। हमें पता है कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर पेयर में नंबर होता है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। सो 5 इससे बाहर आ जाएगा एंड 6 5 जा 30 हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है। आइए मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। वो सेकंड पार्ट इज मल्टीप्लाई 6 रूट 15 बाई 4 रूट 3। सो यहां पर भी हम सेम एज इट इज करेंगे, पहले नंबर का नंबर से करेंगे यानी 6 इंटू 4 एंड यहां पर रूट 15 इंटू 3। सो 6 4 जा 24। अच्छा, यहां पर एक चीज हम देख सकते हैं, अगर हम 15 का प्राइम फैक्टर निकालें तो 15 के अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो 15 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, यानी 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 इंटू 3। सो यहां पर हम देख सकते हैं 3 का पेयर बन गया है। सो जिस भी नंबर का पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है। सो रूट के अंदर केवल क्या बचेगा? 5 बचेगा। मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। सो 72 रूट 5। आई होप आपको सेकेंड पार्ट क्लियर है। आइए मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज मल्टीप्लाई 2 रूट 6 बाई 3 रूट 3। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो 2 का हम 3 से कराएंगे, सो 2 इंटू 3 एंड यहां पर रूट के अंदर 6 भी है और यहां पर 3 है, सो 6 इंटू 3। सो 2 3 जा हो जाएगा 6। यहां पर हम देख सकते हैं कि 6 को हम स्प्लिट करके यानी इसका प्राइम फैक्टर निकाल के हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और ये जो 3 रहेगा इसे एज इट इज लिखा रहने देंगे। यहां पर हम देख सकते हैं कि 3 का पेयर बन गया है। जिस भी नंबर का पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। सो 3 का पेयर बन गया इसलिए 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा एंड रूट 2 एज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। सो 6 3 जा 18 रूट 2। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर है। आइए मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। अवर फोर्थ पार्ट इज मल्टीप्लाई 3 रूट 8 बाई 3 रूट 2। सो यहां पर भी हम एज इट इज करेंगे, नंबर का नंबर से करा लेंगे एंड रूट नंबर्स का रूट नंबर्स के साथ करा लेंगे। सो 3 3 जा 9। यहां पर अगर हम 8 को स्प्लिट करके लिखेंगे तो 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, बिकॉज 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये वाला जो 2 है ये एज इट इज लिखा रहेगा। यहां पर देखिए 2 2 के क्या बन चुके हैं? पेयर बन चुके हैं। अगर पेयर बन चुके हैं तो एक बार इस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक बार इस पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा। सो 9 2 जा 18 एंड 18 2 जा 36। आई होप आपको ये क्लियर है। आइए मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। ओवर फिफ्थ पार्ट इज मल्टीप्लाई रूट 10 बाई रूट 40। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर हम रूट 10 को स्प्लिट करके लिखें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके, सो वी गेट 2 इंटू 5। सेम एज इट इज अगर हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आइए निकाल के देखते हैं। ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 10 जा 20, देन अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, देन 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये जो नंबर अलग अलग रूट्स में लिखे हैं हम इसे एक ही रूट में करके लिखते हैं। सो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहां पर देख लेते हैं कि नंबर का पेयर बन गया है। यहां पर हम देख सकते हैं ये 2 का पेयर बन गया है तो ये 2 रूट के बाहर आ गया। यहां पर इस वाले 2 का भी पेयर बन गया है तो ये भी 2 रूट के बाहर आ जाएगा। यहां पर 5 का पेयर बन गया है, 5 भी रूट के बाहर आ जाएगा। सो 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20।
आई होप आपको ये क्लियर है। आइए मूव करते हैं इसके सिक्स पार्ट पे। और सिक्स पार्ट इज मल्टीप्लाई 3√28 बाई 2√7। तो यहां पर भी हम नंबर का पहले नंबर से करा लेंगे, यानी 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय रूट नंबर्स का रूट नंबर से कराएंगे, यानी 28 इंटू 7। सो यहां पर 3 2 ज़ा 6 इंटू, अगर हम यहां पर 28 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, आइए निकालते हैं इसको। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, देन अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 7 ज़ा 14, देन 7 से डिविजिबल है, 7 1 ज़ा 7। सो वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 7, और ये वाला जो 7 रहेगा ये एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। 6 यहाँ पर एज इट इज लिखा रहेगा। यहाँ पर देखिए आप 2 का पेयर बन गया और यहाँ पर 7 का पेयर बन गया है। जिन भी नंबर्स का पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है। सो 6 2 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84। आई होप आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओवर क्वेश्चन नंबर 3 इज डिवाइड। फर्स्ट पार्ट में दे के रखा है 16√6 बाई 4√2। आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमसे बोल रहा है कि 16√6 को हमें डिवाइड करना है, तो हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। 4√2 से हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। सो आइए इसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक काम करेंगे हम, 16 एज इट इज लिखा रहेगा, 4/4 एज इट इज लिखा रहेगा। यहाँ पर अगर हम √6 को स्प्लिट करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। सो √6 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √3, बिकॉज 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 6 का प्राइम फैक्टर होता है 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सो 2 इंटू 3 इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, और इसका पेयर तो नहीं बनेगा, इसलिए रूट्स के अंदर रहेंगे। मैंने रूट्स को अलग अलग स्प्लिट फॉर्म में लिख लिया है। और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा √2। अब यहाँ पर हम कैंसल आउट करेंगे। देखिए हम यहाँ पर √2 से √2 कैंसल आउट कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 कैंसल आउट कर सकते हैं। सो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 4 इंटू √3। सो अगर हम 4 का √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे वी गेट 4√3। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है। आइए मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डिवाइड 12√15 बाई 4√3। सेम एज इट इज करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया है। सो 12/4 एज इट इज लिखा रहेगा, एंड √15 अगर हम 15 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सो वी गेट 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर पेयर नहीं बना है बिकॉज दोनों नंबर अलग हैं। सो ये नंबर रूट में रहेंगे, इसीलिए हम इसको स्प्लिट करके अलग अलग लिख सकते हैं। सो √3 इंटू √5। अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा √3। सो हम √3 से √3 कैंसल आउट कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो क्या बचा, ऊपर बचेगा 3 इंटू √5। सो 3 का अगर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 3√5। आई होप आपको ये भी क्लियर है। आइए मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। और थर्ड पार्ट इज डिवाइड 18√21 बाई 6√7। सो 18/6√7 एज इट इज लिखा रहेगा, बट यहां पर √21 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सो 21 का फैक्टर अगर निकालेंगे, सो 3 से डिविजिबल है, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इसे अगर हम रूट में स्प्लिट करके लिखें तो हम लिख सकते हैं √3 इंटू √7। सो यहां पर आप देख सकते हैं √7 से √7 कैंसल आउट हो रहा है, 6 और 18। सो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 कैंसल आउट हो रहा है। क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 3 इंटू √3। अगर हम 3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 3√3। आई होप आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 3 माइनस √11 एंड 3 प्लस √11। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। आइए पहले से नोट डाउन करते हैं। 3 माइनस √11 एंड 3 प्लस √11। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक इसमें आइडेंटिटी का यूज करूंगा। एक आइडेंटिटी होती है कि अगर कोई भी क्वेश्चन a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में लिखा होता है तो हम उसे a² माइनस b² फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहां पर इसे अगर नोटिस करो तो ये a माइनस बी एंड a प्लस बी फॉर्म में लिखा है। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो a माइनस बी a प्लस बी अगर फॉर्म में लिखा है तो हम इसे a² माइनस b² फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आइए इसे करते हैं। ये हमारी a की वैल्यू है तो ये हो जाएगा a², ये हमारे b की वैल्यू है तो ये हो जाएगा b² में कन्वर्ट। सो इस फॉर्म में लिखा हुआ था, इस फॉर्म में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 9 एंड √11 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 11 बचेगा।
सो प्लस का 9 है, माइनस का 11 है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 में से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी गेट माइनस का 2। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है। आइए मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे, और सेकेंड पार्ट इज -3 प्लस √5 एंड -3 माइनस √5। इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें तो ये भी a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्म में लिखा है, यानी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो आइए से a² माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज -3 का स्क्वायर एंड माइनस √5 का स्क्वायर। सो अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 9 एंड √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट 5। सो 9 में से अगर 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 4। आइए मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ओवर थर्ड पार्ट इज सिंप्लीफाई 3 माइनस √3 का स्क्वायर। यहां पर हम एक न्यू आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो कि होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसे लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्म में। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो इट कैन बी रिटन एज a² प्लस b² माइनस 2ab। सो a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू √3 है। सो सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे एंड माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 3 इंटू √3। सो इसे सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे वी गेट 9 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वी गेट 3 एंड 2 3 जा 6 √3। यहाँ पर नंबर का आपस में रिलेशन है, लाइक टर्म्स में। 9 में से 3 ऐड करेंगे वी गेट 12 माइनस 6 √3। इसे हम अगर एक स्टेप और सॉल्व करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। सो हम यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 6 2 जा 12, 2 माइनस इधर क्या बचेगा √3। सो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आइए मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। ओवर फोर्थ पार्ट इज सिंप्लीफाई √5 माइनस √3 का स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह एज इट इज सॉल्व करना है हमें। ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है। सो इसे भी हम a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो आइए लिखते हैं इसे a² प्लस b² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स की 2 इंटू √5 इंटू √3। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वी गेट 5। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 3 एंड यहां पर क्या हो जाएगा, √5 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट √15। यहां पर ये नंबर आपस में रिलेशन में है, सो 5 में 3 ऐड करेंगे वी गेट 8 माइनस 2 √15। यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या 2 और 8 किसी टेबल में आते हैं, यहाँ 2 की टेबल में आते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। कितने टाइम्स में आता है 8, 4 टाइम्स में आता है, वी गेट 4। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा रूट के अंदर 15। आई होप आपको ये क्लियर है। आइए मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। और फिफ्थ पार्ट इज सिंप्लीफाई 5 प्लस √7 एंड 2 प्लस √5। यहां पर हम किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये ना तो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में है, ना ये a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में है। यहां पर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे। यहां पर एक बार 5 का पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक बार 5 का हमें करना पड़ेगा 2 प्लस √5 से, देन प्लस √7 का एक बार हमें करना पड़ेगा 2 प्लस √5 से। सो आइए करते हैं, यहाँ पर 5 का 2 से करेंगे एक बार तो 5 2 जा 10 एंड 5 का √5 से करेंगे वी गेट 5 √5। सेम एज इट इज यहाँ पर √7 का 2 से करेंगे वी गेट 2 √7 एंड √7 का अगर √5 से करेंगे वी गेट √5 7 जा 35। यहां पर आपस में कोई भी नंबर किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको फिफ्थ पार्ट क्लियर है। आइए सिक्स पार्ट को भी यहीं सॉल्व करते हैं। सो अवर सिक्स पार्ट इज √5 माइनस √2 एंड √2 माइनस √3। यहां पर भी कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, सो यहां पर भी हम सेम एज इट इज फिफ्थ की तरह सॉल्व करेंगे। सो एक बार √5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा √2 माइनस √3 के साथ में, एक बार माइनस √2 का मल्टीप्लाई कराएंगे √2 माइनस √3 के साथ। सो आइए कराते हैं, अगर √5 का √2 से कराएंगे वी गेट √10 एंड √5 का √3 से कराएंगे वी गेट √15
√2 का अगर √2 से कराएंगे तो यहाँ पर रूट सेम नंबर हो जाएंगे, तो रूट कैंसल आउट हो जाएगा, वी गेट 2। एंड अगर √2 का √3 से कराएंगे सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यहां पर कोई भी नंबर किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, दैट इज वाई दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सारे पार्ट्स इसके क्लियर हैं। So students, that's it for the today's class. If you understood each part clearly, don't forget to like, share and subscribe to Maths by Dipanshu. See you in the next class.